अच्छा, आज की वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में, जिसके अंदर मेजरली इस टाइम 2 अपडेट्स आई हैं जो कि क्लाइंट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक और बहुत बड़ा जो है दोबारा मेम्बरान के साथ एक जुल्म की बात कहूँगा, या मैं एक ऐसी बात कहूँगा कि देखें जी, इस टाइम अगर प्रोजेक्ट की सूरत हाल देखें या उसके मार्केट रेट को देखें तो 60 to 70% इस टाइम प्रोजेक्ट जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जो लोग गुजर खान से ताल्लुक नहीं रखते या इसकी विसिनिटी से ताल्लुक नहीं रखते या कल को उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करनी थी, मेरा ख्याल से उन लोगों को आज के दिन में इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के बारे में, जिसके अंदर मेजरली इस टाइम 2 अपडेट्स आई हैं जो कि क्लाइंट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आज के दिन में मेजरली लोग जो हैं तकरीबन 60 to 70% लॉस के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली सोसाइटी ने 2 ऐसे बड़े मेजर बम जो हैं दोबारा फेंके हैं। एक में मैं कहूँगा आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप लोग थोड़ी सी इसमें अपनी जान निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन वो है कि जो दोबारा इन्होंने एक धमकाया है अपने तमाम तर मेम्बरान को, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि वो नोटिफिकेशन क्या है और उसके अंदर फर्दर ऑन ये क्या एक्शंस लेना चाह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें जितना भी कंटेंट आ रहा है इस चैनल के ऊपर फर्दर ऑन पाकिस्तान की जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर है उसके हवाले से। अच्छा, मैं बात करूंगा पहली जो इन्होंने नोटिफिकेशन सबसे पहले जो इन्होंने दी है, वो मेम्बरान जिन लोगों ने आज दिन तक इनके डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं किए तो सोसाइटी उनका बहुत जल्द जो है वो प्लॉट कैंसिल करने जा रही है। उसके बाद जो दूसरी उसके ऊपर चीज़ उन्होंने बताई इस नोटिफिकेशन के अंदर कि जिन लोगों के हम प्लॉट्स कैंसिल करेंगे उनको हम 2 साल बाद कहीं जाके इनकी पेमेंट्स जो है वो रिटर्न करेंगे, वो भी 25% डिडक्शन के साथ। और इनकी डिडक्शन का जो फार्मूला है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोग डिडक्ट करते हैं उस वैल्यू को जो तमाम तर प्लॉट की वैल्यू है। मतलब अगर आपके प्लॉट की वैल्यू है जी 35 या 40 लाख रुपया, उसमें से अगर आपने 20 लाख रुपया पे किया हुआ है तो ये 25% 20 लाख का नहीं कटेगा, 40 लाख का कटेगा। तो वो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा मैं कहूँगा 50% आपकी बन जाएगी पेड अमाउंट की। तो मेरे हिसाब से वो एक और बहुत बड़ा जो है दोबारा मेम्बरान के साथ एक जुल्म की बात कहूँगा, या मैं एक ऐसी बात कहूँगा कि देखें जी, इस टाइम अगर प्रोजेक्ट की सूरत हाल देखें या उसके मार्केट रेट को देखें तो 60 to 70% इस टाइम प्रोजेक्ट जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। ऊपर से सोसाइटी का अपने मेम्बरान के ऊपर ये बार बार इस तरह की नोटिफिकेशंस देना या उनको डराना धमकाना और डरा धमका के लोगों से पेमेंट लेना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है उन मेम्बरान के साथ जिन मेम्बरान ने इस प्रोजेक्ट के अंदर गलती कर दी कि इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो बेचारों की गलती जो है ना उनके बहुत साथ गले पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें देखें वो मेंबर जो लोग जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में, अब देखें जिन लोगों की इससे जान नहीं छूटती या जिन लोगों ने इसमें ऐसी पेमेंट की हुई है कि वो आज के दिन में अपनी जान नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने अभी 1 करोड़ रुपया अगर सोसाइटी को पे किया हुआ है तो लाजमी बात है वो 70 लाख रुपए का नुकसान करके 30 लाख रुपए के ऊपर तो अपना एग्जिट नहीं ले सकता। उसको भी बेचारा मतलब कितना एक बंदा नुकसान, देखें 2 लाख 3 लाख 4 लाख का नुकसान समझ आने वाला है। वो भी गरीब बंदे के लिए उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन वो बंदा जिसकी बड़ी अमाउंट है वो एटलीस्ट इतना नुकसान तो आज के दिन में बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आप इससे भी आगे चले जाएं तो वो नुकसान मेरे ख्याल से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो सोसाइटी को भी इस चीज़ को देखना चाहिए, इस नोटिफिकेशन को करना बहुत, देखें डीसी चार्जेस मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस तब सोसाइटी को अनाउंस करने चाहिए, उन ब्लॉक्स के डेवलपमेंट चार्जेस लेने चाहिए जिन ब्लॉक्स के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट 60 to 70% कर दी है। एक ब्लॉक है जिसका आज के दिन में कोई नामो निशान ही नहीं है, उसके भी लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस ले लेना और अपनी वही रवायत बरकरार रखना कि जी इनिशियली जो प्रोजेक्ट की पेमेंट थी, वो इनिशियली जो 3 साल की पेमेंट थी, वो पेमेंट्स भी इन्होंने साल 1.5 साल के अंदर से लोगों को डरा धमका के दबा के लोगों से पेमेंट्स ले ली। लेकिन आज के दिन में अगर डेवलपमेंट की बात करूं या मार्केट रेट की बात करूं तो लोग उसको लेके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आते हैं हम इसी के आगे सेकंड पहलू पे। अब देखिए इसमें 2 सूरत हाल हैं। एक तो ये कि देखिए जो लोग इस इन्वेस्टमेंट को आगे लेके चलना चाहते हैं, मैं वो उन लोगों की बात करूंगा जो लोग इस विसिनिटी के लोग हैं या जिन लोगों ने इस प्लॉट इस मकसद से लिया था कि हम इसके अंदर घर बनाएंगे या फर्दर ऑन इसके आगे डेवलपमेंट करेंगे, तो वो लोग तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक ऑप्शन आगे आ रहा है, वो इनको सूट करेगा।
थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से वो इनकी जान निकाल जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उनको आप कह लें कि एक बहुत बड़ा मार्केट की वजह से जो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी आई हुई है या 70% लॉस जो चल रहा है, वो मैं कहूँगा कि तकरीबन आपका 30 to 40% उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जो लोग गुजर खान से ताल्लुक़ नहीं रखते या इसकी विसिनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते या कल को उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करनी थी, मेरा ख्याल से उन लोगों को आज के दिन में इस प्रोजेक्ट से एग्जिट ले लेना चाहिए। थोड़ा देखिए कड़वा घूंट है, पी लेना चाहिए, क्योंकि वरना उसके बाद अगर ये आपका अगर प्लॉट कैंसिल कर देंगे तो वही पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन आज से 2 साल बाद। तो मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ ज्यादती तो है, लेकिन ज्यादती ये लोग मुझे लगता है आप लोगों के साथ कर जाएंगे। तो देखें आप लोगों को क्या चीज़ सूट करती है। ऑप्शन मैं खैर आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने अभी रिसेंटली ना 3 मर्जिंग ऑप्शन दिए हैं। अब वो 3 मर्जिंग ऑप्शन क्या है, उसमें एक 14 मरला का, एक 9 मरले के प्लॉट और एक आ रहे हैं उसके अंदर 6 मरले के प्लॉट। मुझे ना न्यू मेट्रो सिटी की जब मैंने बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्यूरीज ड्रॉप की कि जी सोसाइटी हमें ये ऑप्शन दे रही है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें इस ऑप्शन को ले लेना चाहिए या हमें इस ऑप्शन को रिजेक्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो तमाम हजरात अब जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं या प्लॉट की तरफ जाना चाह रहे हैं, घर बनाने की तरफ जाना चाह रहे हैं, इस माइंडसेट से उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, मेरे ख्याल से उन लोगों को ये जो इनकी अभी रिसेंटली पॉलिसी आई है वो काफ़ी सूट करेगी। मतलब वो कह लेना कि अंधों में काड़ा राजे वाली बात होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत ये नुकसान से बचा जाएगी और एटलीस्ट जो आपकी फाइल है वो प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये तमाम तर मर्जिंग इसकी या तमाम तर पॉलिसी है क्या, ये होती कैसे है। अच्छा, जो 14 मरले का प्लॉट है उसकी जो टोटल प्राइस बन रही है वो 85 लाख रुपीस बन रही है। टोटल ये 43 प्लॉट्स हैं और लिमिटेड प्लॉट्स हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है इनका जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है उसके अंदर ये प्लॉट्स लोकेटेड है, मैप पे मौजूद है, पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। उसके अंदर जो ये एडजस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं वो तकरीबन 50 लाख रुपए की आपकी एडजस्टमेंट वैल्यू है और बाकी फर्दर ऑन जो ऊपर की पेमेंट है वो आपने इनको कैश में देनी है, जिसकी वैल्यू 35 लाख बन रही है। इसमें देखें, और पहले मैं प्राइसेस डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह प्रोसीजर भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद जो 9 मरले का प्लॉट है उसकी टोटल वैल्यू बन रही है 65 लाख। उसके अंदर 40 लाख रुपीस के ये लोग एडजस्टमेंट दे रहे हैं और 25 लाख रुपया जो है ये आगे कैश की फॉर्म में आपसे रिसीव करेंगे। उसके बाद जो 6 मरले का प्लॉट है, तो 6 मरले के प्लॉट में ये लोग 35 लाख रुपया टोटल है उसका जो प्लॉट की वैल्यू है। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट की वैल्यू तकरीबन 23 लाख रुपया बन रही है और 12 लाख रुपया जो है आपने इनको कैश की फॉर्म में देना है। अच्छा, ये तमाम तर प्लॉट्स जो है इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, तमाम तर चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है और ये पोजेशनेबल प्लॉट है। अच्छा, जो पहले 2 प्लॉट जो 9 मरला है वो भी अर्ली बर्ड के अंदर आ रहा है और बड़ा करीब है सेंट्रल पार्क का, और जो मार्ट ये लोग बना रहे हैं बड़ा मतलब अच्छी लोकेशन पे, फीजिबल लोकेशन के ऊपर वो प्लॉट लोकेटेड है। 6 मरले का जो प्लॉट है वो जो इनका ब्लॉक आ रहा है ए साउथ एक, उसके अंदर ये प्लॉट जो है वो लोकेटेड है। उसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसकी डेवलपमेंट तकरीबन हुई भी है, लेकिन अभी भी उसमें 1.5 साल मेरा ख्याल से और लगेगा। डेवलपमेंट का काम हो रहा है और फर्दर ऑन ये उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, ये तमाम तर पॉलिसी है बेसिकली सोसाइटी की, जो कि मर्जिंग की फॉर्म में जो इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब ये ऑप्शंस कितने सूटेबल है और किसको सूटेबल है उस पर भी बात करते हैं और किन लोगों के, देखिए 2-3 इसमें मेजर चीज़ें हैं जो एड्रेस करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि एक बड़े टेक्निकल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, हर बंदे का अब लाजमी बात है किसी ने पेमेंट ज़्यादा की हुई है, किसी ने पेमेंट कम की हुई है। वो क्लाइंट जिससे पेमेंट ज़्यादा की हुई है वो कैसे एडजस्ट होगा, वो क्लाइंट जिसकी पेमेंट कम है वो कैसे एडजस्ट होगा, इसकी पूरी एक साइंस इन्होंने बनाई, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिन हम 2 मेजर केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस वो है कि जिसमें बंदे की जो अमाउंट है, जो पेड अमाउंट है वो कम है। फॉर एग्जांपल, आपकी 40 लाख रुपए की टोटल, 35 लाख रुपए की टोटल पेमेंट थी, उसमें से आपने 25 लाख रुपया सोसाइटी को पे किया हुआ है और आप जा रहे हैं 9 मरला के प्लॉट के एडजस्टमेंट के अगेंस्ट। तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप जो है वो जो 25 लाख रुपया आपका है, जो पेड अमाउंट आपकी है, वो उस 40 लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएगी। बाकी जो ऊपर की अमाउंट है जो 15 लाख है और उसके ऊपर की अमाउंट जो है उसमें आपको जो 15 लाख है वो और ऊपर का जो 25 लाख है वो आपको इनको कैश की फॉर्म में देना पड़ेगा। उसमें एक सूरत हाल ऊपर से और भी निकलती है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ऑन कॉल डिस्कस करूंगा। उसमें यह है कि आपको बेहतर, मैं कहूँगा कि हम मार्केट रेट के ऊपर भी इनके साथ एडजस्टमेंट की बात कर सकते हैं। मतलब उसमें हम कुछ ऐसे यूनिट्स, ऐसे प्लॉट्स खरीद सकते हैं जो हम इनके साथ मार्केट रेट पे खरीद के इनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन, मतलब मैं आपको कहूँगा मर्जिंग का ऑप्शन करके हम इस तरह के एक पूरा फार्मूला बना के हम आप लोगों का और भी जो आप कह लें कि इन्वेस्टेड वैल्यू है उसको इंशाल्लाह कम कर देंगे।
तो वो उसमें आप लोग ये है कि और भी थोड़ा आप लोगों को बेहतर बेनिफिट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा केस जो मैं कहूँगा जिसमें लोगों की अमाउंट ज़्यादा पेड है, अब मैंने एडजस्ट करानी है क्या, जो इनके पास वो 40 लाख है, 9 मरले का ही केस डिस्कस करते हैं, 40 लाख रुपए एडजस्ट कराना है। मेरी अमाउंट जो सोसाइटी को पेड है वो तकरीबन 55 लाख रुपए है। अब 55 लाख रुपए से मैंने क्योंकि 15 लाख मेरा ज़्यादा हो जाएगा, अब उस 15 लाख की सिचुएशन ये लोग ये बना रहे हैं कि जो आपने फर्दर ऑन 25 लाख रुपया पे करना है उसमें वो 15 लाख रुपया एडजस्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूर वो जो अमाउंट जो वैल्यू लगाएंगे उसकी वो तकरीबन वही लगाएंगे जो कि मार्केट वैल्यू है इस टाइम, यानी कि आप समझ लें 60 to 70% आपको लेस करके वो अमाउंट आपके एडजस्ट होगी। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह ऑन कॉल होंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा फर्दर ऑन। तो जो बंदा भी इसमें आगे फर्दर ऑन जो जाना चाहता है, जाने के लिए देखें आज के दिन में अगर आपकी फाइल है 60% माइनस में, डेवलपमेंट चार्जेस आप नहीं दे रहे तो आपकी वो फाइल वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। दूसरे लोग वो हैं जो इस टाइम डेवलपमेंट चार्जेस देना चाह रहे या जिसकी नीयत ये है कि भाई मैंने प्लॉट या पोजेशन लेना है और मैंने अपनी इस इन्वेस्टमेंट को गोल करना है और इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वो प्लॉट की तरफ चला जाए इंस्टेड ऑफ फाइल, क्योंकि फाइल आज 70 पे है, शायद कल को 80% माइनस पे हो जाए, या क्या पता लगता है कल ये लेवल पे भी आ जाए। लेकिन उसमें आने में, और क्योंकि मार्केट की अगर मैं न्यू मेट्रो की बात करूं तो इस टाइम मार्केट में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतनी नेगेटिविटी है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट आगे कुछ अरसे में अपनी ये जो वैल्यू है इसको सस्टेन कर पाएगा और ये दोबारा उस पोजीशन पे आ जाए पाएगा जिस पोजीशन के ऊपर मोस्टली लोगों ने जो है इसके अंदर अपना जो है इन्वेस्टमेंट्स की थी। अब यहाँ पे बात करनी देखिए ज़रूरी है कि आप लोगों का एक दो मेजर इस इन्वेस्टमेंट को, अगर मैं न्यू मेट्रो सिटी की बात करूँ ना तो दो मसले मेजर थे लोगों के साथ। एक तो ये था कि यार आप लोगों ने इंतखाब अच्छा नहीं किया, जो डीलर आप लोगों ने इंतखाब किया वो आप लोगों को अपडेट नहीं देता रहा, आप लोगों की मेजरली इन्वेस्टमेंट एक तो उस वजह से स्टक हुई। दूसरी वजह ये थी कि सोसाइटी ऑब्वियसली डेवलपमेंट या जो सोसाइटी की लोकेशन है वो मेरे ख्याल से इतनी कोई सूटेबल नहीं है। एक बंदा, अब मेरी रात को एक बंदे से बात हो रही, वो स्वाद के दीर के करीब एक बंदा रहता है, उस बंदे ने भी न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो मैंने उससे सवाल किया भाई तेरा क्या काम है, तू दीर में बैठा हुआ है, तूने न्यू मेट्रो सिटी वो भी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो कहता है भाई जी उस टाइम रेट बड़ा चल रहा था, मुझे कॉलें आई जी मार्केट, तो वो लालच की उस टाइम उसने वो थोड़ा सा प्रॉफिट देखा, उस प्रॉफिट की लालच में आके उसने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो खैर अब तो देखें फंस तो आप लोग गए हैं, फंसे हुए तो आप लोग हैं, अब जान निकालनी किस तरह है? मेरे ख्याल से जान निकालने का ये एक फार्मूला है, इस चीज़ को आप लोग अवेल करें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग अवेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन मुनासिब है और इसमें एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जो आप लोगों की फाइल या जो किस्सा है जो नेगेटिविटी, वो एटलीस्ट मुझे लगता है अगले साल 2 साल में जो है ना वो एटलीस्ट आपके लेवल ग्राउंड्स के ऊपर पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों की बचत है कि चलो आपकी देर है दुरुस्त है, आप लोगों की एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो थोड़ी बहुत तो स्टेबल हो जाएगी। तो खैर इस चीज़ को आगे फर्दर ऑन डिस्कस करने के लिए जो लोग भी इस चीज़ में जाना चाहते हैं, ऑप्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते या डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, काइंडली इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आज की वीडियो को मेरा ख्याल इधर ही एंड करते हैं। फर्दर ऑन डिटेल्स इसकी है, जो भी आप लोगों के आगे फर्दर ऑन प्लॉट्स या डिटेल्स है वो आप लोग शेयर करें, उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे फर्दर ऑन बात करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग साइन अप रहें और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी तमाम तर जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या जो भी इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपकी राय है वो ज़रूर जाहिर किया करें। उससे हमें बड़ी मोटिवेशन भी मिलती है और बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। और मेजरली मेरी कोशिश यही होती है कि जो कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों के सवालात जवाबात आ रहे हैं उनके ऊपर मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूं। तो आज दिन तक के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।